कुछ ही गलत नहीं होगा, सब सही हो गया। देखिए तो सावण को काढ़िया करे कोनी इंग्लिश महीना काढ़िया करे यहाँ ते सुमार कह दो हैं दादा दादी ने की बता दीजिए थैंक यू से हगड़ा सही सही बताओ बेने है तो अब ते सगड़े सुनो वहां कनु देख तो इसमें ऐसे है कि आप निकाले ना इंग्लिश महीने का निकलता है ये और एकदम परफेक्ट आएगा आपके बिल्कुल भी किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं होगी। आपको देखो हमारा काम इतनी दूर बता के छोड़ना था, जितना बेहतर तरीके से हो सकता था उससे भी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया, जितना सिंपल से सिंपल रखने का प्रयास किया। अब आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जितना आप सोल्व करते हो वो सोल्व करो, किसी को नहीं आ रहा तो उसको डीपली समझाओ। अब जैसे उसको बताया फिर भी उसके भेजे में नहीं बैठा तो फिर उसको बताओ कि देख सामान्य वर्ष ये होता है, लीप ये होता है, इसकी टेबल ऐसे बनती है, ये ऐसे करके इसको सोल्व करते हैं, महीने का कोड। तो जितनी बार लिखोगे उतनी बार रिवाइज होगा, सीधी सीधी बात है। तो अब अपन करते हैं इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये हिल रहा है ना, नहीं हिल रहा। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें कितने नंबर की टाइप है आज अपने? जितनी भी है इसमें क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति दो आर्टिकल ए तथा बी बेचता है। एक व्यक्ति दो आर्टिकल ए तथा बी को सेल करता है, मतलब बेचता है। और आप आवाज नहीं करोगे तो हमको सुनाई दे देगा। देखो अरे सुनील आवाज नहीं। एक व्यक्ति दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचता है, सेम रेट पर बेचता है, सेम प्राइस पर बेचता है, ठीक है ना, सेम प्राइस पर बेचता है। अब इसका रोल सिर्फ इतना ही है कि ये ट्रिक वहां काम करती है जहां पर आगे का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक व्यक्ति दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचता है, यदि उसे आर्टिकल ए पर 20% का प्रॉफिट होता है, यदि उसे आर्टिकल ए पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है, यदि उसे आर्टिकल ए पर 20% का लाभ होता है तथा आर्टिकल बी पर 10% का लॉस होता है, 10% का क्या होता है, लॉस होता है। यदि उन दोनों आर्टिकल के सीपी का जो डिफरेंस है, यदि उन दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस 2400 रुपये है, यदि दोनों आर्टिकल का सीपी अर्थात क्रय मूल्य का जो अंतर है वो 2400 रुपये, देन फाइंड आउट द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, तब प्रत्येक आर्टिकल की का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का सीपी बताना है एंड बी का सीपी बताना है। अब इसको पहले आप ध्यान से इत्मीनान से देखना कि ये किस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए आवाज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेथड वहां लगता है जहां दोनों वस्तुओं का एसपी सेम हो। अब एसपी सेम कैसे, देखो पहले मैं मेथड बता देता हूं, फिर मेथड ऐसा ही क्यों है वो बता देता हूं, ठीक है। पहले बता देता हूं मेथड क्या है। आर्टिकल ए पर 20% का प्रॉफिट मतलब 120 बराबर है आर्टिकल बी के 10% के। आगे अब देखो ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 90 बट्टा 100, 0 से 0 3 बट्टा, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, 3 अनुपात। अब ये आर्टिकल किसका है, ये किसका है, सीपी का है। आपने दे रखा है कि दोनों की जो कॉस्ट प्राइस का अंतर 2400 है। आपने यहां पर दोनों की कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है, बोले ए का सीपी ज्ञात करो इंटू 3, बोले बी का सीपी ज्ञात करो इंटू, पहले अपन ए का निकाल लेते हैं, पहले अपन किसका निकाल लेते हैं, ए का, 2400 इंटू 3 7200। फिर वापस बी का निकालना है, पर्सन में दे रखा है वो ऊपर 2400 और अपने जो है वो नीचे, और जो सॉरी 1, 2400 डिफरेंस है, अपने कितना है 1,
बोले बी का सीपी ज्ञात करो तो इंटू 4, तो 24 चौके। अब देखो, अब ये मेथड ऐसे ही क्यों लगा, इसका क्या रीजन है कि भाई ये मेथड ऐसे क्यों लगा। एक चीज मैं बताऊं, किसी भी चीज का एएसपी कैसे निकलता है पता है। जैसे मान लो आपने कोई चीज 100 की खरीदी और उसको 20% पर सेल किया, प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट का मतलब है आपने उसको 120% में बेचा, तो परसेंट से हटा तो नीचे 100, तो कितना आ गया 120। तो आपको पता चल गया कि ये a इंटू 120 लिखा है ना, तो ये एक तरीके से a का क्या निकला है एएसपी, और ये भी एक तरीके से b का क्या निकला है, और दोनों के एएसपी समान है। ये लाइन है ना, वो मैंने पर्सन बोलते ही सबसे पहले बोल दी थी, तो समझ में आई बात। ये जो कंडीशन बन रही है ना, जो आपको दिखाई दे रही है, ये कंडीशन इस पर्सन की जो शर्त है उसकी वजह से बन रही है, इसलिए ये फॉर्मेट काम कर रहा है। तो आपको इतना लोड लेना नहीं, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि एएसपी सेम हो तो ये लगता है। समझ में आ गई बात। तो ये इस प्रकार से ये चीज़ है, ये आपकी टाइप नंबर 17 थी, इसको अच्छे से नोट करो। ये दिखाई दे रहा है ना पीछे तक, ये फीका ज़्यादा हो गया वैसे, ये नोट करो। अब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे एएसपी सेम वाले, है ना, तो अभी और ट्राई करना। अगला क्वेश्चन लिखो। सीपी को एसपी का तो जिक्र ही नहीं किया, सीपी का है, सीपी का ये एक ऐसे है। पर्सन बोल रहा है सीपी का अंतर 24 है, अपने यहाँ पर सीपी का अंतर कितना है, 3 और 4 में डिफरेंस देखो कितना है। हाँ क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 24 है सीपी का अंतर। अपने सीपी का अंतर कितना है, ये कौन सा, ये ए और बी पहले निकलता है। जब रेशियो निकालते हैं, रेशियो आता है कि किसके बेस पर निकाला जा रहा है। अपन प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज निकालते हैं वो निकालते हैं अपन उसके बेस पर, ये बोलते हैं ना सीपी, सीपी के बेस पर निकालते हैं। अब आपको ऐसे लग रहा है कि सर यहाँ पर ये पूरा एएसपी है, ये बिल्कुल एएसपी है, तो ये ए और बी आ रहा है, ये एएसपी का रेशियो आ रहा है, एएसपी का नहीं आ रहा है, ये ए और बी का रेशियो आ रहा है, और ये ए और बी क्या है, सीपी है। ये ए खुद सीपी है। जब इस सीपी का 120% निकालते हैं ना, तो ये पूरा एएसपी बनता है, ये पूरा एएसपी है, बट ए है वो सीपी है। लिखो आगे, लिखो एक दुकानदार दो आर्टिकल को सेम एएसपी पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य उनका क्या है, समान है। यदि उसे प्रथम वस्तु पर 10% की हानि होती है तथा द्वितीय वस्तु पर 10% का लाभ होता है। हाँ, यदि उसे प्रथम वस्तु है, पहली वस्तु, उस पर 10% का लॉस होता है और दूसरी पर 10% की क्या होती है, पहली पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ, तथा यदि उन दोनों के सीपी में अंतर, दोनों के सीपी में अंतर 400 रुपये का है, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेपरेट ज्ञात करके बताना है आपको कि दोनों का क्रय मूल्य कितना। 2200 1800 सभी लोग निकालें। हम्म, 2200 और 1800 ठीक है। बाकी लोग भी बताओ भाई।
कितना है रानी? 2200 रटर। अब थोड़ा सा इसी टाइप में थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो आप निकाल ही लोगे, ये ऐसा ही थोड़ा पर्सन पूछने का थोड़ा ढंग अलग कर देते हैं। जैसे मान लो पूछने वाले का कोई भरोसा नहीं, कैसे घुमा सकता है, तो अब ऐसे लिखो, एक दुकानदार दो आर्टिकल वस्तुएं कोई भी, एक दुकानदार दो आर्टिकल 480 रुपये में खरीदता है, 480 रुपये में खरीदता है। यदि पहले आर्टिकल पर 15% का लॉस होता है, पहले आर्टिकल पर क्या होता है, धीरे धीरे आएगा समझ में ना, 15% का लॉस होता है, तथा दूसरे आर्टिकल पर क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, एक दुकानदार दो आर्टिकल 480 रुपये में खरीदता है, पहले आर्टिकल पर उसे 15% का लॉस होता है, पहले आर्टिकल पर उसको क्या होता है, 15% का लॉस, और दूसरे आर्टिकल पर उसे 19% का प्रॉफिट होता है, 19% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या है, प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या है? तो प्रत्येक वस्तु का आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। अरे 480 दोनों वस्तुओं का है, आपको एक एक का बताना है, एक का 280, एक का 200, ठीक है, राइट। चलिए निकाल लिया सभी ने? नहीं, ये 200 और 280 आएगा, कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए, आप टेंशन ना लो। आधा नालन डूगा कि 119 ने काटा क्या हूँ नाड़ोड़ी कौन ला दे नहीं मिला, मैं समझा, देखो फीलिंग समझा बहुत अच्छी तरह हूँ, कहते हैं काहीं काटो और काहीं नहीं काटो। आधे लोगों की ये हालत हो गई कि धोए क्या निचोड़े क्या। देखो इसमें बोला गया है कि दोनों आर्टिकल उसने दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा, 480। पहली वस्तु पर 15% का लॉस, दूसरी पर 119 हो गया। A बट्टा B बराबर 119/85। अब ये किससे कटा रे, आधे 5 से काटने बैठ गए, कुछ मिला ही नहीं।
17 से काटा, 17 से ये कितनी बार गया, ये कितनी बार गया, कट गया। तो A अनुपात B 7:5। इसने बोला कि हमने दोनों वस्तुओं को मिलाकर 480 में खरीदा, अपन ने कितने में खरीदा, 7 और 5 दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा, 12। बोले A का CP निकालो 7, तो ये कितना 4 बार 728 280। ये तो A का हो गया। B का निकालना हो तो सेम वही प्रोसेस, जो पर्सन में दे रखा है वो ऊपर, पर्सन में दे रखा है दोनों का CP 480, अपने दोनों का CP कितना है 7 और 5 12। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात क्या करना है, B का CP 520 200। देख लो ऐड करके 280 200 को ऐड करके देख लो 480 आ रहा है, राइट। एस पे तो आ जाएगा ना सीधा ही। जैसे ये आपके ए है, ए कहाँ रहा, ये रहा 280 280। अब वो बोल रहा है कि इस वस्तु को वो 15% के लॉस पर सेल कर रहा है, लॉस पर सेल कर रहा है मतलब कितने में सेल कर रहा है, 85%। परसेंट हटा बटे में 100, 0 से 0, ये काट दो 14 बार 2 से, और ये 5 बार, 5 से ये 17 बार, 17 × 14 आ गए। ठीक, ऐसे नहीं पता चले तो ऐसे सेम ऐसे ही है। जैसे ए का CP कितना है 280, अपना CP कितना है 100, जो ज्ञात करना है वो गुणा में। बोले SP ज्ञात करो रे, तो जो चीज़ 15% लॉस पर सेल कर रहे हो, 100 में खरीदी, 15 के लॉस पर सेल है 85 में, तो आपका SP कितना 85। ये तो सबसे पहले यही तो सीखा या प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया उसके। एक और लिख लो, उसके बाद टाइप क्लोज करते हैं। देखो, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 960 रुपये में खरीदता है, 960 रुपये में खरीदता है, 960 रुपये में खरीदता है, 960 रुपये में खरीदता है। यदि उसे पहली वस्तु पर 10% का लॉस और दूसरी पर 10% का प्रॉफिट हो। जितने लोग ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं है, सब ब्रॉडकास्ट में ऐड है ना, टोटल 34 स्टूडेंट है ब्रॉडकास्ट में। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 960 रुपये में खरीदता है, उसे पहली वस्तु पर 10% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर 10% का लॉस होता है, तो आप प्रत्येक वस्तु का CP काउंट कीजिए, क्रय मूल्य काउंट कीजिए। अब मुझे आप बताओ, आपने वो सीट कितनी सोल्व की जो आपको दे रखी थी, वो 2 पेज वाली, वो कितनी? शुरू से वीडियो देखना है, आप दोनों नए आए हो, आप शुरू से देखना है, 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप वो उस मैसेज डाल देना अपना अपना नाम लिखकर, और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सीधी, एक लिंक आएगा, उस लिंक को खोलते ही सीधी 8 क्लास आएगी, और ये आज वाली 9वीं। 1 से शुरू करना, सब लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 01 02 03 9 तक देकर वो सीट सोल्व करनी है। यस, 528 एंड 452। ओके, बाकी लोग भी निकालो। 528 क्या क्या नाम है आप दोनों का? हर्षिता, आगे तंवर, अच्छा, इनका डिम्पल भाटी। चलिए, कितना आ रहा है? 432 एंड 528। कितने लोगों के ये आंसर आ रहे हैं? हाथ खड़े करो। ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करते रहो। अब देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
चलो एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, इसी के अंदर आता है प्रॉफिट लॉस में, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट लगाइए इसके अंदर ही, समतुल्य बट्टा। अभी आपको शॉपिंग करना सिखाते हैं। हाँ, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यहाँ कहाँ देखो कभी नाम सुनेड़ो को नहीं। अब बार देखो मैं बताऊँ पसते कि हाँ सुनेड़ो है, हाँ ओ सुनेड़ो है। ते वास्तव में ते देखो सिटी में रहो समतुल्य बट्टा कौन जानो, मैं डाणिया में समझो गाँव ही बना खेता में तो ही मानता है समतुल्य बट्टा। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ऐसे पता लगाना है, जैसे आपको क्या होगा छूट दी हुई रहेगी ऐसे, जैसे आप कहीं जाते हो तो वो मॉल में ऐसे ऐसे डंडा लगाया हुआ रहता है, इसके ऊपर ऐसे लिख के ऐसे लिखा हुआ रहता है, उस पर ऐसे लिखा हुआ रहता है 50% प्लस 20% प्लस 30% छूट, ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, ये वो वाला डिस्काउंट है, ये देखा हुआ है यही नहीं। कहाँ देखो शहर में रहो दुख भी पा रहा होते हैं भाई, नाड़ियाँ सूंघ रहा हो जाना, ठीक है नहीं कम कोई ढंग की जगह तो रहो भाई। डाणिया में रहने को कहाँ नुकसान हो, या कोई बार नावजन मान के थे भाई रोई कर रोज लड़ाई में बैठा हो कहाँ है खेता में है कौन, शहर में रहने को क्यों तो फायदो नो। अब शहर में रह वही कौन देखे क्यों नाड़ियाँ सूंघट क्यों दुख पो इतनी जगह, सिटी की कई प्रॉब्लम है। अब कोई कार ले ली, कार छोड़ने जगह एक टांग भी कार की नाड़ियों अने एक अने, अब भी रही कोई थैलाड़ो बारह निकली बाहर जाए यूँ क्यों जीव इतनी दूर रह के हड़को क्यों कर गयो ब्रो, तो वही है ठीक है न छोड़न की जगह। हकीकत बात है सिटी में बच्चा कोई खेलन नहीं जगह नहीं, अट्टे मांग आधी फैमिली अट रहे आधी गाँव रहे, अठाड़ा छोटा टाबर आवे ना बे रेत में बैठा रहे घर में आई कौन क्योंकि बे रेत देखी कौन, ठीक है लाइक लाडू कौन बनाए रेत का, तो अटे दुखी है कोर मोर अटे तो मन की लागियो कौन की खास। आगे देखो ये मैं 50% प्लस 20% प्लस 30 थांग फेवर की बात करूँ जनते खुश हो देखो तो ये छूट कैसे होती है, इस छूट को जानना कि एक्चुअल में रेट कैसी लगेगी, समझ में आई बात। देखिए 50% की उसने छूट दी, ठीक है ना, पहले तो आप लगाओ समतुल्य बट्टा, ये इतना एक डंडा बना के रखो, ठीक नहीं इसी की टाइप नहीं है, टाइप क्लोज हो गई, टाइप को क्लोज किया फिर लगाया समतुल्य बट्टा, टाइप तो क्लोज कर दी ना। क्या हुआ देखिए लिखो चलो लिखो सर समझाओ। बोल ही नहीं रहे, बोलो तो सही। देखिए आप ऐसे देखना 50% की छूट दी तो 50 ही अगले से लिया, 20% की छूट दी तो अगले से लिया कितना 80, बीच में इंटू लगाना है, और 30 की छूट दी तो नीचे कितना रहा 70, ऊपर संख्याएं 3 बार तो नीचे 100 कितनी बार आता है 1 2 और 1 ये 5 से 2 बार, 2 से ये 4 बार, 7 चौके 28, तो आपने टोटल लिया कितना अगले से 28, तो छूट कितनी होगी क्या 28%, ठीक है 100 में से 28 घटाया तो कितना आया 72, तो 72% की उस पर क्या आ गई। अब आपको ये पता कैसे लगेगा, मैं पहले एक बार फिर से बताता हूं, देखो हाँ तो आवे क्या है वी मार्ट में कपड़ा देखिए ठीक है तो छूट दिया बता ध्यान गया कोई ढंका ले तो अलग बात है, लेकिन कोई लाइट जगह ध्यान है एक दो यहाँ बस पहचाने को नहीं मारा ही आ गई, ठीक है तो 50% प्लस 20% प्लस 30%, समझ में आई बात। मान लो कि कोई दूसरा साथ धो दियो तो वो गियो काम हो, क्योंकि इसका कलर उसके कलर में चला जाएगा, ठीक है आप लाए लाइट थे धोया डार्क हो गया, ठीक है। अब देखो 50% की छूट दी तो अगले से लिया कितना 50, 20 की छूट दी तो अगले से लिया कितना, और 30 की छूट दी तो अगले से लिया कितना, तो ये सारा जो लिया है उसका ही है, तो आपने टोटल लिया कितना, तो आपने 28 ही लिया 100 में से, तो अगले को छूट कितनी दे दी
बस अब मतलब 72% की छूट आ रही है। इस छूट का मतलब होता है 72%, ऐसा नहीं है 50, 20, 70, 30, 100 फ्री, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। चलो, आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा लगा हुआ देख के कि यार इतनी छूट कैसे दे रहे हैं, कि मामला क्या है? तो कौन कोई डाटा हो हुए की सोचे है कोने? लिखो आगे, अगला लिखो, लिखो एक दुकानदार किसी वस्तु पर 50% की 3 क्रमागत छूट देता है, तो बताओ वो ओवरऑल कितने प्रतिशत की छूट देता है? बताओ दिनेश। 50% की 3 क्रमागत छूट देता है, मतलब 50 की छूट, 50 की छूट और 50 की छूट 3 बार देवे कंटिन्यू। देखो भाई, जो किसमें ये 72% की छूट है, इसमें 50 की, 1 मिनट रुको, छूट करा, 50 2 कितना है, 25 आया ना? हाँ हाँ ठीक है। देखो भाई, कोई बुरा मत माना, कोई सीटीवीटी का बोले तो किसी को लग सकता है कि भाई मांग क्या, लेकिन ये मेरी पर्सनल थिंकिंग। अभी देखो, मैं एक तरोताज़ा आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक कोई हमारे कोई मित्र के गए, अब मैं बताऊंगा नहीं कहाँ गए, वरना आप नागौर में पहचान जाओगे कि हम कहाँ गए, ठीक है? तो उनके घर में गए, घर इतना कंजस्टेड एरिया में, बताऊँ, वो छत पर गए कि बोले चलो टेरेस पर चलते हैं। छत पर, वो छत ना ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं छत पर चढ़ रहा हूँ, ऐसे लग रहा था छत मेरे पर चढ़ रही, मतलब ऐसे वो होता है ना कहीं के फटाक से ही चढ़ाई हुई रहती है ऐसे, तो इतनी ऐसे। फिर आगे गए तो पूरा ही बहुत कंजस्टेड, आजू बाजू में और घर, ऊपर फंसा हुआ, और आपके वो जहाँ चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, उसके ऊपर सामान डालने का और ठोसा हुआ ऊपर से, और वो उसमें वगैरह सारे इतने 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 बना रखे हैं। मैंने कहा यार मोटा आदमी फंस जाए, ऐसा तो बना रखा है आपने, ठीक है? तो फिर वो सारा देखा, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप यहाँ कैसे रहते हो? कि हमारा यहीं मन लगता है, और आगे बाइक छोड़ने की, बाइक को टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ते हैं, रह के जो आता है वो इधर से ऐसे करता है, अगला ऐसे करता है। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा आप यहाँ क्यों रहते हो? तो वो बोले कि यहाँ आपके फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, हॉस्पिटल पास में। तो मैंने कहा बीमारी भी पास में ही है भाई, बीमारी पास में ही है। तो वो बोले कि अब हम थोड़ा सोच रहे हैं इसको रिपेयर करा लें। मैंने कहा क्यों बर्बाद हो रहे हो इसको रिपेयर करा? वो बोले कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए भाई, क्या? तो मैं बिन कियो, मैं क्यों भाई, पहली 3 बेच परो, हेयर कटे कोई ताल रो लो, पहले छोको है कि मन, क्यों आप बहुत कीमती है? मैं क्यों बहुत बढ़िया कीमती हो जाए, ओडी कोन में अटू बेच दो, अना साड़वा रोड आगे अंदर साइड जावे, घणो खुल्लो पड़ियो, बन नौका कानी है, ई साइड है। तो मैं क्यों इन बेचो ना, बीमार 5-6 बीघा जमीन आजी थे, 2-3 बीघा ही लीजो, बीम पर एक बढ़िया घर बनाई दो, लार गार्डन, कोई बच्चा खेलने, कोई गाय वाय राखो तो छोड़ने, खेलन कूदने, घूमने, सब जगह जगह चाहिए को नहीं, क्योंकि इन्हें जीतो जल्दी सल्टो भी तो ही फायदो, इनकी फायदो बनी है। तो आ कोई पर्सनल थिंकिंग है, पर कोई ने कहीं आखिर कि नाड़ी बिना मतलब सूट ही कोनो है यार, ठीक है? देखो चलो, मांग गुरुजी कहता कि एक बार कहीं कोई एक लड़की भी शादी कर दी रेग्रांग मोहल्ला, ठीक है? बट रेग्रांग मोहल्लो पास में ही है, जहाँ समझ आप चेनार वट है, बट भाई हरदम फ्लेवर आतो रहे। तो बट कर दी जना, पहले दिन गए जना, क्यों पापा अटकट दे दी मैंने, बीच बेरा में ना आग देता, ठीक है? थोड़ो साल 6 महीना हुआ, फिर भतीजार भाईर वगैरह रहा, वे सगळे जानते कि बस है क्यों कट बस है की कौन बस है, तो भाई थाके नाक बस है, देखो क्योंकि भाई है म्यूचुअल हो जाओ ना आगे, ठीक है? लिखिए अगला, नेक्स्ट, ये कर लिया 50% वाला, ठीक है? 50 × 50 × 50, तो इधर 100 × 100, आप नए नए आए हो है ना, आप वंस अपॉन ए टाइम उस समय नहीं थे ना, ठीक है ना, जब हम परसेंटेज पढ़ाते थे, ठीक है? ये 2 बार ऊपर कितना है 25, नीचे 2, 12.5,
वो सिर्फ 12.5 ही ले रहा है अगले से, तो छूट कितनी दे रहा है? 100 में से 12.5 घटा लो, 100.00, इधर हो गया 12.5, 0 5 9 2 गए 7, 9 में से 87.50% की उसने क्या दिए? छूट दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला लिखो, आगे आप निकालना। हाँ, हम लिख देते हैं। कैसा लगा? 20% की छूट दी, उसके बाद में 30% की छूट दी, उसके बाद में 40% की छूट दी, तो आपको बताना है ओवरऑल कितनी छूट। ये जो नए हैं उनको मैं बता दूं, ऊपर संख्याएं जितनी बार आती है उससे एक बार कम नीचे 100 आता है। जैसे एक छूट और लो इसमें, साथ में 50% की और छूट दी, अब नीचे 100 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। अब निकालो, देखिए इसका निकालो। अरे 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 कहाँ है? यहाँ जीव टेढ़ा क्यों करो? आज ही तो आराम हो निकालो। हाँ, कितना है हर्षिता? आ गया? निकालो। अनुष्का कितना है? भावना नहीं बेटा? देखिए ये किस प्रकार से 20% की छूट दी तो अगले से लिया कितना? 30% की छूट दी तो उससे लिया कितना? 70। हर चीज हमेशा 100 रहती है। 40% की छूट दी तो आया लिया कितना? 60। 50% की छूट दी तो 50 लिया। 100 कितनी बार आएगा? 3 बार। संख्याएं 4 बार है तो 100 एक कम बार आता है, तो 1 2 3 4, 4 0 तो सीधा कट। 5 से ये 20 बार, ठीक है। देखो 4 से ये 2 बार, ये 5 बार, ठीक है। ऊपर कितना है? 7 2 14 और 14 इंटू 6/5, 84/5, ये होगा 16.8। तो उसने 16.8 ये लिया लिया लिया, तो 16.8 अगले से लिया, तो छूट कितनी दी? 100 माइनस 16.8, 10 में से 8 2, 9 में से 3, 83.2% की उसने क्या दी? छूट। अब आधांगे आ दू की पॉइंट आना जोड़ बाकी को ना है, बट और दिक्कत ही दिक्कत, जीवन में संकट है। देखो और लगाओ अगला, नेक्स्ट लिखो। अब 2 वाला करेंगे, एक छोटा सा करते हैं, ठीक है ना। देखो एक दुकानदार 40% की 2 क्रमागत छूट देता है। 40% की 2 क्रमागत छूट देता है। कल जितना पूछना हो ना उतना पूछ लेना। 2 क्रमागत छूट देता है, तो बताइए कि उसने ओवरऑल कितनी छूट दी? 64%। सभी गया? ठीक। अब ये जिसके नहीं आया, हाँ, क्या सजा दी जाए उनको? वो कल सभी के लिए इडली सांभर बना के लेके आएंगे। सजा भी ऐसी देनी चाहिए यार, अच्छी सजा दो, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट, अब इसमें भी थोड़ा बहुत तूफानी करते हैं, ठीक है करो, लिख। हाँ 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 तूफान आने वाला है वैसे ही। तो अब अपन करते हैं इसमें तूफान के लक्षण। देखो अभी से दिखाई दे रहे, बाहर देखो मौसम कैसे हुआ, नहीं लग रहा है जालिम हुआ है ना, तो बाहर देखो ना ऐसे एकदम ठंडा हो गया। तो अब आपको शाम को हवाओं का असर देखने को मिलेगा, कल फिर खतरनाक मामला रहेगा, खिड़कियां वगैरह सब लगा के जाना, वरना आप वापस आओगे तो दिल बनाने जैसे हो जाएगी, सारे बोले यहीं पे मिट्टी यहीं पे मिट्टी, वो कारों के पीछे बनाते हैं ना जब मिट्टी मिट्टी हो जाती है वैसे हो जाएगी पूरी में, ठीक है ना। तो अब देखो लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% और 40% की क्रमागत छूट देता है, 30% और 40% की क्रमागत छूट देता है यदि उसने टोटल 68,000 रुपए की छूट दी, 68,000 रुपए की छूट दी, तो बताओ उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है और उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस ही बता दो, सिर्फ कॉस्ट प्राइस खूब है, इतना ही बता। एक सेकंड रुको, अरे रुको रुको, अट्ठावन 58,000 हो जाएगा, ठीक है करो, 58 करो, 58 करो। आप इसका सीपी का रहने दो, सीपी का इसका कंसेप्ट अलग है रे यार। लैंग्वेज दिखाना, लैंग्वेज लो। दुकानदार किसी वस्तु पर 30% और 40% की छूट देता है यदि उसने टोटल 68,000 रुपये की छूट दी, टोटल 68,000 की छूट है, 68% की छूट है। इसका एक बार ये रहने दो, इसका मैं अलग बता दूंगा, आप सिर्फ इतना ही करो, आप ओवरऑल छूट तक ही करो, इसको रोको। ओवरऑल छूट कितनी हो गई? 88 कहाँ से हुई? 58% यहीं तक रखना है, इसको यहीं तक रखो, आगे का रहने दो। आप एक बार एक और लिखो, फिर क्लास को एंड करते हैं। एक और लिखो, ओवरऑल तक ही रखना है ना इसका, क्योंकि CPSP का एक कनेक्शन होता है। अरे अगला टाइप बना के मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो उसकी। आपको ओवरऑल कितनी हुई? 58% की छूट। लास्ट एक और निकालो, लिखो एक व्यक्ति किसी आर्टिकल पर, किसी वस्तु पर, किसी आर्टिकल पर 10% की 4 क्रमागत छूट देता है, 10% की 4 क्रमागत छूट देता है, 10% की 4 क्रमागत छूट देता है। तो बताओ दिलीप, ये इधर आओ, एक प्रिंट निकालो, होमवर्क देते हैं इनको आज। चार क्रमागत छूट देता है, तो बताओ ओवरऑल उसने कितनी छूट दी? क्लासिफिकेशन की देनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। तो आप एक काम करना,
आगे तो ये और पीछे ये, ठीक है, ये दोनों मिला के फटाफट लेके आओ, जल्दी जल्दी निकालना। जाओ भाई, एक हेल्प के लिए जाओ, मनफुल जाना थोड़ा, उनकी थोड़ी सी हेल्प करो। हो गया? निकाल रहे हो क्या? कितना है सुनील जी? कितना? 24? उनचालीस छूट आई है ना? ठीक है, आपकी भी बिल्कुल फौजी बन जाओगे आप। श्रवण, चलो ये आप कर लेना, 90 इंटू 90 इंटू 90 और नीचे 4 बार है तो 100 कितनी बार आएगा? 3 बार। वो सॉल्व कर लेना। इसको रोको, ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।